बातों को देखते चले आ रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ और अब बाकी क्या रह गया है। ये मेरा हर भाई, हर बहन, हर शिक्षा मित्र जानता है। जो हमारे जज्बात अब से पहले थे वो आज मैं समझता हूँ कि शिक्षा मित्र के पास नहीं, शायद उसके घर में ही नहीं है ये बात। साथियों, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि एक लेडीज़ होने के नाते, एक बल्कि यूँ कहिए कि हमारे और आपके मुकाबले में लेडीज़ कमज़ोर होती है, जिसे आज 250 दिन का तकरीबन अरसा गुजर चुका है। आपकी आवाज़ को लिए बैठे हुए लखनऊ से बुलंद कर रही है। और चोर जो हैं, जो कश्ती में छेद करने वाले हैं, जो नैया को पार नहीं जाने दे रहे हैं, मेरे दोस्तों, वो टीका टिप्पणी करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे 1 महीना दे दो, मुझे 15 दिन दे दो। कोई रातों रात अध्यादेश लाने की बात करता है, तो कोई मेरे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर से मिलने की बात करता है, कोई चीफ मिनिस्टर से मिलने की बात करता है। अरे 250 दिन के अरसे में अगर तुमने उस गरीब नातवा, उस बहन का साथ दिया होता तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारी इज्जत भी बचा देती और तुम्हारी नौकरी भी बचा देती। आज बड़े गर्व के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जब मर्दों ने रास्ता छोड़ दिया तो औरतों ने, मेरे दोस्तों, ये कहकर के कदम रख दिया उसी को गार्डन में कि जब तक मान सम्मान नहीं मिलेगा उमा देवी वहां से वापस नहीं जाएगी। हमारे एक बहुत जुझारू साथी डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं, शुक्रिया इनका आने का। प्यारे दोस्तों, तो हमें और आपको, आइए अध्यक्ष जी, आइए। अभी भी आप अपने आप को शिक्षा मित्र मान रहे हो? शिक्षा मित्र मान नहीं रहे, शिक्षा मित्र हैं। परीक्षा पास होने वाला अपने आप को शिक्षा मित्र नहीं मान रहा, आप मान रहे हो, उसके लिए ताली बजाओ एक बार। हमारे प्राथमिक शिक्षा मित्र के जिला अध्यक्ष जनाब राजपाल सिंह मौर्य जी हमारे बीच में आ चुके हैं और हम इनसे दिल का आभार व्यक्त करते हैं कि ये आज भी हमारे पीड़ा को, हमारे दर्द को समझ रहे हैं, जो हमारे बीच उपस्थित हैं। साथियों, तो हम आप सब जान रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं और इस समझ को लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। किसके लिए इकट्ठा हुए हैं? आने वाली 18 तारीख के लिए। आने वाली 18 तारीख जो है, आप अपने कदम से, अपनी बात से और अपनी दिली भावनाओं से इतिहास को गवाह करवा दो कि 18 तारीख का वो दिन होना चाहिए कि शिक्षा मित्र के नाम पर जब तक लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, 18 तारीख से लोग उत्पीड़न इनका बंद कर दें। 18 तारीख के इतिहास को ऐसा गवाह करवा दो कि अभी हमारे साथी ने कहा 48 घंटे की बात नहीं है, हम जब लौटेंगे वहां से कि जब तक हमारा मान सम्मान वापस नहीं मिल जाता। अगर आप दिल में ये बात तय कर लोगे, उसके लिए सारी चीज़ें, हम आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सारी चीज़ें तय कर लो। कैसे क्या करना है, हमें ही आपको करना है। जिन लोगों ने झूठे झूठे वादे किए, बड़ी लंबी लंबी छोड़ी, उन लोगों से आप वाबस्ता हो गए। उनकी कथनी और करनी में इतना फ़र्क है कि आज उनके कर्मों की सज़ा तुम झेल रहे हो। जिन्होंने ये बात कही कि गोमती नदी में कूद के मर जाऊंगा अगर टेट का मामला हो गया, आज मेरे दोस्तों 3 साल होने जा रहे हैं, वो बेगैरत आज तक नहीं मरा। ये उनके कर्मों की हम और आप सजा भुगत रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हमें टेट के लिए वक्त दे दिया जाए, वही महोदय कह रहे हैं, उनकी ऑडियो में सुन रहा हूँ, हमें टेट के लिए वक्त दे दिया जाए। मेरा साथी टेट भी कर लेगा। अरे बेगैरत, जब तूने पहले टेट नहीं करने दिया, आज टेट को क्यों कह रहा है? थूक के चाट रहा है, कमबख्त। ऐसे लोगों को कभी भी, मैं समझता हूँ वो तो प्रदेश की कमान है, ऐसे लोगों को जिले की कमान नहीं देनी चाहिए। साथियों, बहरहाल ये बातें कहने के लिए और वक्त बतेरे पड़े हैं। हमें और आपको जो संगठित होना है और एक सही ईमानदार व्यक्ति और बहन का साथ देना है, उसके लिए आपको सोचना है, समझना है कि जो अपने बच्चों को छोड़े हुए हैं, अपने शौहर को छोड़े हुए हैं, अपने घरबार को छोड़े हुए हैं और एक टूटी हुई चटाई पर बैठ के तुम्हारी आवाज़ लखनऊ से बुलंद कर रही है। साथियों, इन बातों को समझना है और समझने के साथ ही साथ
उस इको गार्डन के मैदान को ऐसा खचाखच भर देना है कि जैसे आपने पूर्व में काम करके दिखाए। अगर ऐसा जैसे पूर्व में आपने धरने दिए हैं, ऐसा धरना तुम्हारा हो गया तो 48 घंटे की ज़रूरत नहीं है। खबरें कहीं ना कहीं शेयर हो रही हैं, कहीं ना कहीं से मामलात उठ रहे हैं। तुम अपनी इन बातों को लेकर, अपने इन जज्बात को लेकर, अपनी दिली भावनाओं को लेकर अगर लखनऊ इको गार्डन में पहुंच गए तो मैं समझता हूं इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए।